शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं सूक्ष्म ये कामनाएं मुश्किलों का सामना करने नहीं देती। ये सच है कि इच्छाएं हमें अच्छा बनने नहीं देती। वास्तव में ये इच्छाएं ही हैं जो आत्मा को इस कर्म क्षेत्र से व कर्म के विभिन्न संबंधों से बांध कर रखती हैं। परंतु कई बार हम अपनी ही इच्छाओं को स्वयं परख नहीं पाते। इच्छाओं के इस बंधन को परखने व इसे तोड़ने का सही उपाय क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 8 अप्रैल 1982 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है लौकिक अलौकिक संबंध का त्याग। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि महात्यागी बनने के बगैर महादानी वरदानी नहीं बन सकते। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्वात्माओं प्रति देने वाले निस्वार्थी। स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। महादानी की बहुत गहरी परिभाषा है कि जो दान कर रहा है, जो परमात्मा से उसे खजाने मिले हैं, वो दूसरों को दे रहा है, लेकिन उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। जी। कई लोग दान देते हैं, भगवान से भी मांगने की, अंदर से लेने की इच्छा रहती है, और दान करते हैं तो नाम की, मान की, कई प्रकार की अंदर अंदर कामनाएं रहती हैं। जी। तो परमात्मा कहते हैं जो महादानी बच्चे हैं वो निस्वार्थ भाव से अपने मिले हुए खजाने दूसरों को दान करते हैं। जी। उनको कोई भी कामना नहीं रहती। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि वरदानी सदा स्वयं में गुणों, शक्तियों और ज्ञान के खजाने से संपन्न आत्मा सदा सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ और शुभ भावना तथा सर्व का कल्याण हो, ऐसी श्रेष्ठ कामना रखने वाली सदा रूहानी रहम दिल, फराख दिल ऐसी आत्मा वरदानी बन सकती है। जो फराख दिल है, रूहानी रहम दिल है, शुभ भावनाओं से संपन्न है। परमात्मा महादानी और वरदानी इन दोनों आत्माओं की अलग अलग विशेषताएं सुना रहे हैं। जो वरदानी आत्माएं हैं वो बड़ी सुख के प्रति, कल्याण की, शुभ चिंतक भावना रखती हैं। जी। सबको कुछ न कुछ प्राप्त हो, ऐसे रूहानी रहम दिल होती हैं। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, एक है महादानी जो दान कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव है, कुछ चाहिए नहीं। जी। लेकिन एक है वरदानी आत्माएं जो सबको सब प्रकार से भरपूर कर रही हैं, संपन्न कर रही हैं। फिर सब परमात्मा कहते हैं कि इसके लिए महात्यागी बनना आवश्यक है। त्याग की परिभाषा सुनाई है कि पहला त्याग है अपने देह की स्मृति का त्याग, दूसरा देह के संबंध का त्याग। देह के संबंध में पहली बात कर्मेंद्रियों के संबंध की सुनाई, क्योंकि 24 घंटे का संबंध इन कर्मेंद्रियों के साथ है। इंद्रिय जीत बनना, अधिकारी आत्मा बनना, यह दूसरा कदम। अब तीसरी बात यह है देह के साथ व्यक्तियों के संबंध की। इसमें लौकिक तथा अलौकिक संबंध आ जाता है। इन दोनों संबंध में महात्यागी अर्थात नष्टो मोहा, क्योंकि संबंधों में ही मोह होता है। तो एक कर्मेंद्रियों का त्याग तो परमात्मा ने पहले सुनाया, लेकिन आज कह रहे हैं जो लौकिक अलौकिक आपके संबंध हैं व्यक्तियों के साथ, उसमें नष्टो मोहा स्थिति रहे। क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ स्नेह में, सहयोग में आगे बढ़ते हैं, तो स्नेह और सहयोग के कारण और एक दूसरे से स्वार्थ के कारण आत्मा के संबंधों में लगाव बढ़ते जाते हैं, मोह ममता बढ़ती जाती है। तो परमात्मा कह रहे हैं लौकिक और अलौकिक जो संबंध हैं
उनके साथ संबंध निभाते हुए भी नष्टो मोहा स्थिति रहे, तो लौकिक और अलौकिक संबंध जो बने हुए हैं सहयोग दें और लें, लेकिन कहीं भी किसी के लगाव और झुकाव में ना आ जाएं, कहीं फंस न जाएं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं उसमें हमें नष्टो मोहा बनना होगा। जी, परमात्मा इसके लिए कहते हैं कि नष्टो मोहा की निशानी दोनों संबंधों में न किसी में घृणा होगी, न किसी में लगाव व झुकाव होगा। अगर किसी से घृणा है तो उस आत्मा के अवगुण व आपके दिल पसंद न करने वाले कर्म बार बार आपकी बुद्धि को विचलित करेंगे। न चाहते भी संकल्प में, बोल में, स्वप्न में भी उसी का उल्टा चिंतन स्वतः ही चलेगा। याद बाप को करेंगे और सामने आएगी वह आत्मा। दोनों तरह से हिसाब किताब बनते हैं जी। अगर मैं किसी आत्मा पर विशेष प्रभावित होकर के उसके साथ लगाव झुकाव है, उसके साथ ही हम बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उससे ही लेन देन करते हैं, तो एक लगाव भी आत्मा को खींचता है, हिसाब किताब बना देता है। और दूसरा परमात्मा कह रहे हैं अगर मान लो किसी से आपने घृणा रखी, नफरत की भावना है, तो जब आप योग में बैठेंगे या जब भी आप एकांत में जाएंगे तो जिससे घृणा होगी उधर बुद्धि जाएगी, उसकी सारी विशेषताओं के साथ कमी कमजोरियां सब दिखाई देने लगेंगी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि नष्टो मोहा स्थिति जो है किसी से भी विशेष लगाव भी नहीं है, झुकाव भी नहीं है और किसी से भी घृणा नहीं है। अगर घृणा कर रहे हैं तो भी एक प्रकार से उसके साथ हमारा कर्म बंधन बन रहा है। इसलिए परमात्मा हम सबको घृणा से भी मुक्त हो जाएं और लगाव झुकाव से भी मुक्त हो जाएं, ऐसे लौकिक अलौकिक संबंध में रह करके नष्टो मोहा बने, इसकी शिक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि घृणा का बीज है स्वार्थ का रॉयल स्वरूप चाहिए। इसको यह करना चाहिए, यह न करना चाहिए, यह होना चाहिए। तो चाहिए कि चाह उस आत्मा से व्यर्थ संबंध जोड़ देती है। घृणा वाली आत्मा के प्रति सदा व्यर्थ चिंतन होने के कारण परदर्शन चक्रधारी बन जाते, लेकिन यह व्यर्थ संबंध भी नष्टो मोहा होने नहीं देंगे। मोहब्बत से मोह नहीं होगा, लेकिन मजबूरी से। कई बार ऐसे होता है जिससे थोड़ी घृणा होती है ना, उसके विषय में यही सोचते रहते, इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको इसे क्यों करना चाहिए। कई प्रकार से उसका दर्शन जैसे पर दर्शन अंदर अंदर चलता रहता है। होती अंदर घृणा है, लेकिन परमात्मा कह रहे हैं स्वार्थ का भी एक रायल रूप है चाहिए। वो स्वार्थ का रूप है, दूसरे से कोई चीज चाहिए, और यहाँ है इस व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, चाहिए दोनों में है। तो परमात्मा कह रहे हैं जिससे नफरत घृणा होती है उसके बारे में जो दर्शन कर रहे हैं, चिंतन चल रहा है, वो पर दर्शन कहलाता है। इसलिए वो भी एक कर्म बंधन का रूप बन जाता है, उससे भी आपका हिसाब किताब बनने लगता है। इसलिए उससे भी नष्टो मोहा, उसमें भी कहीं पर भी किसी की भी कोई कमी कमजोरी देख करके उसे घृणा हमें नहीं करनी है, उसका भी एक हिसाब है, मोह बन रहा है। मना पॉजिटिव रूप में भी जहाँ पर प्यार है, जहाँ अधिक स्नेह है, स्वार्थ है, वहाँ भी हमारा लगाव झुकाव बंधन बना देता है, मोह ममता की रस्सियाँ बन जाती, और जिससे नफरत और घृणा है उधर भी बुद्धि बार बार जाती है, इसलिए वहाँ भी हिसाब बन जाता है। जी, बहुत ही सूक्ष्म हिसाब है। और इसी को और ज़्यादा स्पष्ट करते हुए परमात्मा कहते हैं कि फिर क्या कहते हैं, मैं तो तंग हो गई हूँ, तो जो तंग करता है उसमें बुद्धि तो जाएगी ना, समय भी जाएगा, बुद्धि भी जाएगी और शक्तियाँ भी जाएंगी। तो एक है यह संबंध, दूसरा है विनाशी स्नेह और प्राप्ति के आधार पर व अल्पकाल के लिए सहारा बनने के कारण लगाव व झुकाव। यह भी लौकिक अलौकिक दोनों संबंध में बुद्धि को अपनी तरफ खींचता है। ये बहुत ज़्यादा खींचता है, तंग है जिससे उससे भी खींच रहे हैं, माना उधर भी बुद्धि जा रही है, बार बार उसकी याद आ रही है, ये मुझे तंग करता है, ये मुझे परेशान करता है, ये मेरे मार्ग में विघ्न रूप बना है। तो उसमें भी बुद्धि बार बार जाती, और जहाँ स्वार्थ है, जहाँ से कोई सहारा मिल रहा है, जहाँ से कोई प्राप्ति हो रही है, उसमें स्नेह के कारण अधिक स्नेह हो गया तो उस संबंध में भी बुद्धि जाती, जिसको परमात्मा कह रहे हैं चाहे वो लौकिक संबंध है चाहे अलौकिक संबंध है,
कोई से कोई मदद मिल रही है, साथ मिल रहा है, सहारा मिल रहा है, तो बार बार उधर बुद्धि खिंचती है, वो भी एक बंधन बन जाता है। तो जो आत्माएं नष्टो मोहा हैं, वो नष्टो मोहा दोनों रूप से हमें बनना है, न किसी से तंग होना है, न किसी के प्रभाव में आना है। बिल्कुल। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि लौकिक को छोड़ने के बाद अलौकिक संबंध में भी यही सब बातें बुद्धि को आकर्षित करते हैं, अर्थात बुद्धि का झुकाव अपनी तरफ सहज कर लेती हैं। यह भी देहधारी के ही संबंध है। जब कोई समस्या जीवन में आएगी, दिल में कोई उलझन की बात होगी, तो न चाहते भी अल्पकाल के सहारे देने वाले व अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले लगाव वाली आत्मा ही याद आएगी, बाप याद नहीं आएगा। क्योंकि ये भी एक कर्म बंधन बन गया जी जब कोई समस्या प्रॉब्लम आती है तो बाप की याद आनी चाहिए। जी वही हमें सब मदद कर सकता है, साथ दे सकता है। लेकिन उसकी बजाय जहाँ पर कोई स्नेह होता है, जहाँ पर कोई बहुत प्यार होता है, बात बात उनसे मिलते जुलते रहते हैं, तो जब भी कोई ऐसी बात आएगी फट से उसको फ़ोन करेंगे, फट से उसके पास चले जाएंगे, उससे पूछेंगे। बाबा से कनेक्शन जुड़ने की बजाय आत्मा के साथ कनेक्शन जुड़ गया। तो परमात्मा कह रहे हैं लौकिक में भी यही होता है और अलौकिक परिवार के अंदर भी। कई बार कई संबंध में आते आते भाई बहनें आपस में ऐसे ही अटक जाते हैं और एक दूसरे को अपना सहारा बना लेते। जब कोई बात आएगी, बाबा से कनेक्शन जोड़ने की बजाय, उनसे ही शक्ति लेने की बजाय उन आत्माओं के पीछे लग जाते हैं कि आप ही मुझे मदद करो, आपके बिना हमसे नहीं हो सकता। तो परमात्मा कह रहे हैं ये भी जैसे आपने परमात्मा से जोड़ने के बजाय अपने साथ जोड़ लिया। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे लगाव लगाने वाली आत्माएं अपने आप को बचाने के लिए व अपने को राइट सिद्ध करने के लिए क्या सोचती और बोलती हैं कि बाप तो निराकार और आकार है ना, साकार में कुछ चाहिए ज़रूर। लेकिन यह भूल जाती हैं अगर एक बाप से सर्व प्राप्ति का संबंध, सर्व संबंधों का अनुभव और सदा सहारे दाता का अटल विश्वास है, निश्चय है, तो परमात्मा निराकार या आकार होते भी स्नेह के बंधन में बांधे हुए हैं, साकार रूप की भासना देते हैं। कई बार ऐसे होता है कि कोई को भी कोई मदद की ज़रूरत होती है, कोई बात पूछनी होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो फट से साकार की तरफ ध्यान जाता है कि इस भाई से, इस बहन से पूछ लें तो सही है। परमात्मा तक बुद्धि नहीं जाती क्योंकि वो समझते हैं वो तो निराकार है, वो तो आकार है, हमारी बात तो अभी की साकार की है, हमको कोई साकार में मदद चाहिए, साकार साथ चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं कि अगर पहले नंबर में निराकार परमात्मा को आप याद करेंगे तो निराकार और साकार हर प्रकार से मदद करने के लिए बंधा हुआ है। किसी न किसी रूप में आप बच्चों के स्नेह के रिटर्न में आपको मदद मिल जाएगी। लेकिन आपका निश्चय ही नहीं है, भावना ही नहीं है, तो निराकार तो फिर दूर हो गया और साकार साथी बना लिया, वो अल्पज्ञ हैं। अभी अभी मदद करेंगे, अभी अभी स्वार्थ रखेंगे, कभी धोखा मिलेगा, कहीं दुख मिलेगा, क्योंकि अल्पज्ञ आत्माएं आपको कितना साथ देंगी। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं सर्वज्ञ जो है, सब कुछ देने वाला जो है निराकार है। बुद्धि से याद कर रहे हैं, बड़े भावना से और निश्चय के आधार से, तो कहीं न कहीं साकार में आपको मदद करने के लिए हाजिर हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि अनुभव न होने का कारण नॉलेज द्वारा यह समझा है कि सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं, लेकिन जीवन में सर्व संबंधों को नहीं लाया है। इसलिए साक्षात सर्व संबंध की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। जब भक्ति मार्ग में भक्त माला की शिरोमणि मीरा को भी साक्षात्कार नहीं लेकिन साक्षात अनुभव हुआ, तो क्या ज्ञान सागर के डायरेक्ट ज्ञान स्वरूप बच्चों को साकार रूप में सर्व प्राप्ति के आधार मूर्त सदा सहारेदाता बाप का अनुभव नहीं हो सकता? तो फिर सर्वशक्तिवान को छोड़ यथाशक्ति आत्माओं को सहारा क्यों बनाते हो? नॉलेज तो है कि परमात्मा से मेरे सर्व संबंध हैं जी, लेकिन वो भावना और वो निश्चय की कमी है जी। अब मीरा का वो अटूट निश्चय था, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। उसके निश्चय और भावना के आधार से उनको साक्षात अनुभव होने लगते थे, उनकी मदद का, उनके साथ का।
इतनी बड़ी परीक्षाएं उनके सामने आई, लेकिन एक निश्चय, एक बल, एक भरोसा, उसके आधार से वो हर बात को, हर पेपर को सहज क्रॉस करके गई। जी। चाहे उन्होंने कितने भी विघ्न डाले, लेकिन कभी भी अपने प्रतिज्ञा से, अपनी दृढ़ता से वो हटी नहीं। जी। इसलिए भक्ति में भी वो शिरोमणि बन गई। परमात्मा कहता है जब उन आत्माओं को भी अनुभव हुए हैं भक्ति काल के अंदर, आप बच्चों का तो डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन है, आप ज्ञान स्वरूप आत्माएं हो, जी। आप अपने निश्चय को डगमगाती क्यों, हलचल में क्यों आती हो? निश्चय बुद्धि होकर के सर्व संबंधों का अनुभव करो, सिर्फ वर्णन नहीं करो। बाप, टीचर, सतगुरु तो मुख्य संबंध हैं ही, लेकिन अगर आप दोस्त के रूप में, साजन के रूप में, बच्चे के रूप में, किसी भी रूप में याद करो तो बाबा उसी रूप में आपको साथ और साथ सहारे का अनुभव कराएगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि किसी भी आत्मा द्वारा अल्पकाल का सहारा लेते हो व प्राप्ति का आधार बनाते हो, उसी आत्मा के तरफ बुद्धि का झुकाव होने के कारण कर्मातीत बनने के बजाय कर्मों का बंधन बंध जाता है। एक ने दिया, दूसरे ने लिया, तो आत्मा का आत्मा से लेन देन हुआ। कई बार इसमें लेन देन में इतना फंस जाते हैं जो कर्म बंधन की रस्सियां मजबूत हो जाती। जी। लक्ष्य हमारा है कर्मातीत बनना है, लेकिन हम आपस में एक दूसरे के साथ मदद करते, साथ देते, स्नेह देते, एक दूसरे के साथ ही हिसाब किताब अपना बनाते रहते। तो परमात्मा कहते वो आपका कर्म बंधन बन गया, कर्मातीत स्थिति आपकी दूर चली गई। उस स्थिति को अगर प्राप्त करना है तो संबंध निभाते हुए भी सबके साथ व्यवहार में आते न्यारे और प्यारे का बैलेंस रखो। करो सब कुछ, साथ रहो, लेकिन कहीं भी फंसो नहीं। जी। अगर किसी भी देहधारी की तरफ आकर्षित हो गए, उसको सहारा बना लिया, तो कर्म बंधन बन जाएगा, कर्मातीत स्टेज नहीं बन सकेगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि कर्म बंधनी आत्मा बाप से संबंध का अनुभव कर नहीं सकेगी। कर्म बंधन के बोझ वाली आत्मा याद की यात्रा में संपूर्ण स्थिति का अनुभव कर नहीं सकेगी। वह याद के सब्जेक्ट में सदा कमज़ोर होगी। नॉलेज सुनने और सुनाने में भल होशियार, सेंसिबल होगी, लेकिन एसेंसफुल नहीं होगी। सर्विसेबल होगी, लेकिन विघ्न विनाशक नहीं होगी। सेवा की वृद्धि कर लेंगे, लेकिन विधि पूर्वक वृद्धि नहीं होगी। इसलिए ऐसी आत्माएं कर्म बंधन के बोझ कारण स्पीकर बन सकती हैं, लेकिन स्पीड में नहीं चल सकती, अर्थात उड़ती कला की स्पीड का अनुभव नहीं कर सकती। तो यह भी दोनों प्रकार के देह के संबंध हैं जो महात्यागी नहीं बनने देंगे। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हम सेंसिबल तो बन जाते हैं, ज्ञानी तो आत्मा बन जाते, स्पीकर बन जाते, सेवाओं की वृद्धि भी अच्छी हो रही है, लेकिन सेवाओं की वृद्धि विधि पूर्वक न होने के कारण आज अच्छे चलते हैं, कल कोई न कोई रूप में वही विघ्न रूप बन जाते हैं। जी। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका एक मूल कारण है ज्ञान है, लेकिन योग नहीं है। यथार्थ योग है, जहाँ पर जिन आत्माओं का यथार्थ योग है वो कहीं भी अटकती नहीं और कोई भी आत्मा उनके आगे विघ्न रूप नहीं बन सकती। अगर विघ्न आ रहे हैं, सेवाएं वृद्धि को पा रही हैं, लेकिन विधि यथार्थ नहीं है, और विधि यथार्थ न होने का कारण है वो सेंसिबल है, सिर्फ सेवा कर रही हैं, लेकिन इसेंसफुल नहीं है, योग यथार्थ नहीं है। और यथार्थ योग न होने के कारण कहीं न कहीं किसी न किसी आत्मा के साथ संबंध, जी। और उन संबंधों के बंधन के कारण योग नहीं लगता है, और योग नहीं लगता है तो जो इसेंस शक्ति आनी चाहिए, पावर आनी चाहिए, वो नहीं आती। और पावर न होने के कारण वृद्धि होती है, लेकिन कई प्रकार के उसमें विघ्न आना शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि बार बार बुद्धि का जाना व झुकाव सिद्ध करता है कि बोझ है, बोझ वाली चीज झुकती है, तो यह भी कर्मों का बोझ बनता है। इसलिए बुद्धि का झुकाव न चाहते भी वहां ही होता है। जिधर बार बार बुद्धि जा रही है तो समझ जाओ कोई न कोई बोझ है, क्योंकि बोझ वाली आत्मा का झुकाव हो जाएगा। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, अगर कोई देहधारी की तरफ बार बार बुद्धि जाती है वो बहुत अच्छा है, उससे बात करूं, उसको सुनाऊं, उससे राय लूं, तो परमात्मा कहता है तुम्हारी बुद्धि उस तरफ जा रही है, माना आपका झुकाव है, और उसके बंधन में आप बंधते जा रहे हैं।
बाबा से जो योग होना चाहिए वो टूटता जा रहा है। जी, परमात्मा कहते हैं कि जैसे बाप शिक्षक बन शिक्षा देने के निमित्त बनते हैं, वैसे सेवाधारी आत्माएं बाप समान कर्तव्य पर स्थित हो। तो जैसे बाप के गुण वैसे निमित्त बने हुए सेवाधारी के गुण। तो सदा पहले यह चेक करो कि जो भी बोलते हैं यह बाप समान है, जो भी संकल्प करते हैं यह बाप समान है। अगर नहीं तो चेक करके चेंज कर लो। क्योंकि जो निमित्त टीचर्स हैं परमात्मा उनको अपने समान सेवाधारी देखना चाहते हैं। जी, ऐसे नहीं बाप टीचर बन करके जो हमें पढ़ा रहे हैं उनकी शिक्षाएं, उनकी जो पालना है, जो निमित्त बनी है उसमें अंतर दिखाई दे। जी, तो परमात्मा कहते हैं जो टीचर्स निमित्त हैं शिक्षक के रूप में, उनकी ये दो विशेषताएं होनी चाहिए। जो संकल्प ब्रह्मा बाबा के थे या जो हमारे सुप्रीम टीचर शिव बाबा के संकल्प, वही हमारे निमित्त टीचर्स बहनों के संकल्प हों, जी, वही बोल हों। अपने मन से संकल्प करके अपना चिंतन करके कोई सुनाने की आवश्यकता नहीं है। जी, जो निमित्त टीचर्स हैं वो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों के समान होनी चाहिए। जी, तब परमात्मा कह रहे हैं कि चेक करो कि संकल्प जो उठते हैं वो बाप दादा के समान हैं, जो बोलते हैं वो उनके समान हैं। अगर नहीं है तो चेक करो और उसको चेंज कर लो, क्योंकि समान टीचर से ही परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि अगर मेहनत के हिसाब से सफलता कम मिलती है तो ज़रूर प्यारे और न्यारे बनने के बैलेंस में कमी है। इसलिए सेवाधारी अर्थात बाप का प्यारा और दुनिया से न्यारा, यही सबसे अच्छी स्थिति है। इसी को ही कमल पुष्प समान जीवन कहा जाता है। बहुत अच्छी स्थिति है, न्यारा और प्यारापन। जी, जितना हम सबके प्यारे हैं उतना हम न्यारे हैं। अगर हम ज़्यादा न्यारे बन जाएंगे तो भी ठीक नहीं, और प्यारे बन जाएंगे तो भी बंधन बन जाएगा। जी, इसलिए परमात्मा कहते हैं सबसे अच्छी स्थिति है न्यारा और प्यारा। इन दोनों के बैलेंस में जो चलता है वो सफल हो जाता है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने कर्म संबंधों के विभिन्न बंधनों को गहराई से समझा और कैसे हम इन बंधनों को तोड़ें उस विधि को भी जाना। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज ईश्वरीय महावाक्यों में हमने समझा कि महादानी अर्थात सर्व ईश्वरीय खजानों को निस्वार्थ भाव से सर्वात्माओं को देने वाले, और वरदानी अर्थात ईश्वरीय ज्ञान गुण व शक्तियों से संपन्न, सर्व के प्रति शुभ भावना व शुभकामना रखने वाले। परमात्मा ने कहा कि सर्वस्व त्यागी बनने के लिए हमें लौकिक व अलौकिक सर्व संबंधों के आकर्षण व विकर्षणों का त्याग करके एक परमात्मा के साथ अपने सर्व संबंध जोड़ने हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: महादानी वरदानी बनने का आधार, महात्यागी, निस्वार्थी, सर्व प्रति श्रेष्ठ और शुभ भावना, रूहानी रहमदिल और फराख दिल आत्मा ही वरदानी बन सकती है। त्याग का तीसरा कदम: लौकिक तथा अलौकिक संबंध में महात्यागी अर्थात नष्टोमोहा। नष्टोमोहा की निशानी है न घृणा, न लगाव, न झुकाव। बाप का प्यारा और दुनिया से न्यारा, यही सबसे अच्छी स्थिति है। दाता पर अटल विश्वास हो तो निराकार बाप से साकार रूप की भासना आती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।